आज हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं या आज के ज़माने का भूत है। और जो ज्ञान हम साइंस में खोजते हैं वो बहुत साल पहले हमारे पूर्वज बता के जा चुके हैं। छठ पूजा। छठ पूजा को बस एक नॉर्मल पूजा नहीं बोला जा सकता, बल्कि ये एक साइंस और आस्था का संगम है। तो अगर माइथोलॉजिकली इसको समझा जाए तो जो महाभारत काल में कर्ण थे उन्हें सूर्य देव का पुत्र भी बोला जाता। तो प्रतिदिन वो अपने पिता को यानी सूर्य देव को अर्घ देते थे, क्योंकि वो चाहते थे इस पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरी यूनिवर्स में जो लाइफ का सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे बड़ा है वो सूर्य देव है। रामायण काल में जब श्री रामचंद्र और सीता माँ जब वापस अपने राज्य लौटे तो कार्तिक शुक्ल के दिन सीता माँ ने सूर्य देव को अर्घ देकर उनकी पूजा की थी कि उनके राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहे। और द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखकर पांडवों का राज्य वापस दिलवाया था। कहते हैं तभी छठी मैया प्रकट हुई जो संतानों की बचाव के लिए उनकी रक्षा की प्रतीक बनी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो सुबह के समय यानी सनराइज के समय और शाम के समय यानी सनसेट के टाइम, उस समय क्या होता है, सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिससे कि शरीर को विटामिन डी मिलता है जो कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रखती है। नदी में खड़े होकर जो हम जल अर्पण करते हैं या सूर्यदेव को अर्घ देते हैं उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर जल अर्पण करने को हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। और जो हमारी जो माएँ हैं जो निर्जला उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास तो शरीर के लिए सबसे बड़ा डिटॉक्स का काम करता है और इनर सोल को भी बहुत ज्यादा शांत करता है। तो अब जब भी कोई आपको ये बोले कि छठ त्योहार जो है वो अंधविश्वास है तो उसे ये जरूर बताइएगा कि ये त्योहार साइंस और फेक दोनों का परफेक्ट मेल है। छठ जो विज्ञान से जन्मी और आस्था से अमर हुई।